गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स फॉर क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश। हम लोग जो चैप्टर आज स्टडी कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 11 है, द रैट ट्रैप। पार्ट 1 है बिकॉज आज इसको स्टार्ट करेंगे। ये हमारी जो सेकंड बुक है पैनोरमा, उसका लास्ट चैप्टर है। ये बुक मैंने आपको बहुत पहले करवाई थी, जब स्टार्टिंग पे अंदर वीडियोस हम लोगों ने भेजने शुरू किए थे और लगभग सारी स्टोरीज़ हमारी कंप्लीट हो गई थी। जनरली ये बुक स्टोरीज़ कवर करती है, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है और मार्क्स इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसिस्ट नहीं करते। सिलेबस के अंदर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका वेटेज कम है बनिस्बत हमारी जो फर्स्ट बुक है उसके कंपैरिजन के अंदर। तो ये जो आज हमारी जो स्टोरी है, जिसे हम लोगों ने नाम जो स्टडी करने जा रहे हैं, जो बचा के रखी थी हम लोगों ने, द रैट ट्रैप। अगर इस थोड़े से इसको टाइटल को समझें, रैट मतलब चूहा, ट्रैप मतलब चूहेदानी, जिसमें चूहे को पकड़ा जाता है। आपके घरों में भी होगी, 2-3 तरह की चूहेदानी होती है, आपने देखा होगा। एक्चुअली ये कोई इंडियन स्टोरी नहीं है, बल्कि ये स्टोरी है स्वीडिश राइटर हैं सेल्मा लाgerlöf। ठीक है, थोड़ा सा राइटर के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए पेज टर्न करते हैं, लास्ट के अंदर पहुंच जाते हैं अबाउट द स्टोरी। पहले स्टोरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अबाउट द स्टोरी, द रैट ट्रैप इज ए सेट अमिस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन। स्वीडन में एक्चुअली बहुत सारी माइंस हैं, ठीक है, नहीं है। और माइंस भी किसकी हैं? आयरन ओर। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं है। तो रिच इन आयरन ओर विच फिगर लार्जली इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ द कंट्री। अब देखिए, जिस देश में जो चीज़ निकलती है, जो चीज़ का उत्पादन होता है, उसकी कहानियों में, उसकी हिस्ट्री में इन सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो स्वीडन की कहानियों में, लोक जीवन के अंदर, फोक लाइफ में इस चीज़ का ये इन्वॉल्वमेंट है, खासकर वहाँ जो आयरन ओर्स जो माइंस हैं उसका। द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन एन मैनर ऑफ ए फेरी टेल। और ये कहानी जो है बिल्कुल वैसे ही सुनाई है जैसे कोई परियों की कहानी होती है ना, बचपन में सुनाया करते होंगे आपके नानी दादी, उस टाइप की कहानी है फेरी टेल, परियों की कहानी की जैसे। तो आपने भी, जब आप छोटी क्लासेस में थे, आप अक्सर करके कहानी लिखते थे, छोटी छोटी कहानी लिखते थे। थ्रस्टी क्रो, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रो, या ग्रीडी डॉग, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए डॉग। इसी टाइप से ये स्टोरी भी ऐसे ही स्टार्ट है। तो आपको फर्स्ट लाइन से ही समझ में आ जाएगा कि ये बिल्कुल एक स्टोरी चलने वाली है। अबाउट द राइटर हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। सेल्मा लाgerlöf वॉज ए स्वीडिश राइटर हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस। ये एक स्वीडिश राइटर हैं और इनकी कई अदर लैंग्वेज में भी स्टोरीज को ट्रांसलेट किया है। ए यूनिवर्सल थीम रन थ्रू ऑल ऑफ देम। एक यूनिवर्सल थीम है, यहाँ भी हम अभी बात करेंगे, मैं इसको समराइज करूंगा कि किस थीम पे बात की गई है। ए बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस इन ए ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। देखिए, अंडरस्टैंडिंग और लव से हम किसी भी, कोई पर्सन चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, हम उसमें मानव भावनाएं पैदा कर सकते हैं। ये एक यूनिवर्सल बात है, ठीक है, नहीं है। और अपना देश तो क्या अहिंसा परमो धर्म वाला देश है, ह्यूमैनिटी वाला देश है। तो अपन लोग तो इस बात में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि दो चीज़ें मैं यहाँ पे कही है, एक तो अंडरस्टैंडिंग और दूसरी चीज़ लव। देखिए, अंडरस्टैंडिंग और लव से तो हम ये कहते हैं कि जो एनिमल होते हैं, पेट एनिमल होते हैं, डॉग्स वगैरह, ठीक है, कितने भयंकर होते हैं, लेकिन आप उनको बड़े समझें, उनको बड़े प्यार से ट्रीट करें तो वो बिल्कुल आपके बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। हमारी स्टोरी के अंदर ऐसा कोई एनिमल तो नहीं है, बट यहाँ एक पर्सन है जिसे हम कह सकते हैं रैट ट्रैप सेलर, यानी वो व्यक्ति जो कि चूहेदानियाँ बेचता था। फॉरेन कंट्री के अंदर जो लोग होते हैं, जो ऐसे छोटे मोटे काम करते हैं, उनको एक तरह का भिखारी ही माना जाता है, ट्रैप कहते हैं इनको, ठीक है, नहीं है। और वेंडर टाइप होते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये कभी कुछ बेचते हैं, कुछ चुरा भी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनको कोई बहुत रेस्पेक्ट नहीं मिलता। तो यहाँ हमारी जो स्टोरी है वो इसमें जो शुरू हो रही है वो इस तरह से शुरू हो रही है कि अब मैं पूरी स्टोरी आपको थोड़ा सा समराइज करना चाह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं समराइज करूँगा, नहीं तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो ये एक पर्सन है जो कि गली गली गांव गांव घूम घूम के जो है तार के बने हुए चूहेदानियाँ यानी रैट ट्रैप्स बेचा करता था। ये तार भी वो कहीं इधर उधर से मांग लेता था, उससे चूहेदानी बना लेता था, ठीक है, फिर इधर उधर बेच देता था, थोड़े पैसे आते थे और उससे अपना गुजर बसर करता था, कभी इस गांव कभी उस गांव, जैसे अपने यहाँ फेरी वाले घूमते हैं ना, वेंडर्स घूमते हैं, वैसे ही
ठीक है। कभी कभी कुछ मौका मिल जाता था तो थोड़ी बहुत चोरी भी कर लेता होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे ये अपने चारों तरफ, जैसे आपने देखा हो ना, वो चूहेदानी लटका लेता है, ठीक है। आप कभी मेले वगैरह में जाते हैं तो कई ऐसे सेलर्स होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें अपने बॉडी पे ही लटका लेते हैं, बेचना शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही इसकी बहुत सारी चूहेदानियाँ लटक रही थी, कोई छोटी चूहेदानी थी, कोई बड़ी चूहेदानी थी। वो चले जा रहा था, थक रहा था। अब देखिए यहाँ पर इस स्टोरी के अंदर इसके फिलोसॉफिकल आइडियाज़ हैं। फिलोसफिकल आइडियाज़ कैसे हैं, मतलब ये बड़ा थिंकिंग कर रहा है, दार्शनिक विचार हैं इसके। ये पूरा का पूरा चला जा रहा है, बड़ा थक सा गया है, उसे ऐसा लगता है कि ये पूरी दुनिया जो है एक बहुत बड़ी चूहेदानी है और हम लोग लालच के अंदर उसमें फंस जाते हैं। आपने देखा ना, जब आपके घर में चूहा पकड़ना होता है तो आपकी मम्मी क्या करती है, एक रोटी लेती है, उसके ऊपर थोड़ा सा अगर घी भी लगा देती है तो उसकी खुशबू अच्छी हो जाती है, तो वो आके जो है जल्दी से फंस जाता है, ठीक है ना। ये तो लालच देते हैं अपन उसको। तो वहाँ भी वही चीज़ है, वहाँ पर चीज़ यानी पनीर लगा दिया जाता है, ब्रेड लगा देते होंगे, ठीक है। यहाँ हमारे वर्ड है पोर्क भी, यानी बेट दाना, जैसे मछली पकड़ते हैं तो कांटे के अंदर दाना लगाते हैं ना, बेट, तो वह यही जो है चूहे के लिए एक बेट है, ठीक है ना। ये चारा है जिससे वो आकर्षित हो जाता है और लालच में आके किस में फंस जाता है, जाल में फंस जाता है। और उसके बाद आप अंजाम जानते ही हैं, कुछ लोग तो उसको जिंदा ही छोड़ देते हैं और कुछ लोग उसको मार देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि ये पूरी दुनिया को एक चूहेदानी मान लेता है और वो कह रहा है कि कभी ना कभी कोई ना कोई व्यक्ति जो है इसके अंदर फंसता ही है लालच से। और इसके अंदर हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम इसको बहुत स्टडी करेंगे। तो चले जा रहा है, अक्सर करके जो है वो जब भी किसी के दरवाज़ा खटखटाता था तो उसके साथ कोई अच्छा बिहेव नहीं करता था। लेकिन आज ये एक ऐसे घर पहुँचा है जहाँ पर उसने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो एक क्रॉफ्टर, ठीक है। क्रॉफ्टर का मतलब अपन ये ले लेते हैं, कोई ज़मीन का जो जमींदार कह लीजिए, छोटा मोटा जो है किसान कह लीजिए, ठीक है, नहीं है। तो उसके दरवाज़ा खुलता है, जैसे वो दरवाज़ा खुलता है तो उसको ऐसी होप नहीं होती कि उसका वहाँ पे वेलकम किया जाएगा, उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि अक्सर करके लोग अजनबियों को देख के धुतकार के, डांट के, गालियाँ दे के भगा देते हैं। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होता। ये जो क्रॉफ्टर है ये उसको बहुत अच्छे से वेलकम करता है और उससे बातचीत करता है। तो हमारे यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो हॉस्पिटैलिटी यानी जो आओ भगत करिए ना, उसने क्या क्या किया, यानी क्रॉफ्टर ने इस रेड टैप सेलर के लिए क्या क्या किया, पूरी हम लोग पढ़ेंगे। जब इसका क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाएगा तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है, ठीक है। जैसे वो आता है उसको बैठाता है, ठीक है, नहीं है, बातचीत करते हैं, फिर वो ताश खेलते हैं, ठीक है, और साथ में वो तंबाकू धूम्रपान करने के लिए, वैसे धूम्रपान करना अच्छी बात नहीं है, वो जो है वो टोबैको स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। और साथ ही जो है उन्हें पॉरिज यानी दलिया बनाया जाता है, दलिया उसको खिलाता भी है, ठीक है। और खूब बातें कर रहा है क्योंकि वो आया तो जो क्रॉफ्टर था बड़ा सिंपल साफ दिल का व्यक्ति था, क्योंकि वो साफ दिल का था इसलिए उसने भी इस पर बहुत जल्दी विश्वास कर लिया। और उसने बताया कि मेरी जो गाय है ये बहुत अच्छी काऊ है और इसने पिछले महीने मुझे इतना दूध दिया कि मैंने इतना जो है 30 क्रोनर कमाए। जब उसने कहा कि मैंने 30 क्रोनर, क्रोनर वहाँ की स्वीडिश की करेंसी है, ठीक है, तो उसने कहा 30 क्रोनर कमाए, ये तो मुझको विश्वास ही नहीं हुआ। अब कोई आप पे विश्वास नहीं करेगा तो आप क्या करेंगे, आप प्रूफ देंगे। तो वैसे ही जो ये क्रॉफ्टर जो था, ये किसान था, उसने भी क्या किया कि देखा कि इसको विश्वास नहीं हो रहा, तो वहीं पर एक खिड़की थी, खिड़की के पास में एक खूंटी थी, खूंटी पे एक थैला लटक रहा था, ठीक है। उस थैले के अंदर से 3 जो है 10-10 के क्रोनर नोट निकाल के उसको दिखाता कि ये देखिए मेरी गाय ने जो मिल्क दिया, जो क्रीम दिए, उससे मैंने बेच के इतने पैसे कमाए और वापस रख दिए, ठीक है, नहीं है। अब देखिए यहाँ पर समझने की बात कीजिए कि ये जो 3 जो नोट हैं 10-10 क्रोनर के, ये एक तरह का बेट, ठीक है। अब जैसे उसने देखा कि सुबह सुबह जो है वो सो गए, उसके बाद ठीक है, उसके बाद वो जब उठते हैं तो क्योंकि होस्ट उठ चुका है, मेज़बान उठ चुका है, तो मेहमान को नहीं सोना चाहिए, तो वो भी उठ गया। दोनों जो है अब जल्दी से फ्री हुए, वो अपने जो है डेयरी या जो भी काम था उस पर जाने लग गया। और इसने कहा चलो अब मैं भी मेरे रास्ते पे चलता हूँ, तो ये अपने रास्ते पे चल दिया। अब देखिए उसके मन में लालच आ चुका था, उसको पता था कि यहाँ पे एक थैला लटक रहा है, उसमें 3 जो है 10-10 के नोट हैं क्रोनर, ठीक है, पास में खिड़की है। वो वापस थोड़ी देर में उसके मन में लालच आ जाता है, मैं उसको लूट लेता हूँ। वो जब क्रॉफ्टर चला जाता है, वो दूर चले जाते हैं, वापस से लौट के आता है, खिड़की का कांच तोड़ देता है और अपना हाथ डाल के उसमें से, उस थैले में से जो है 30 क्रोनर नोट चुरा लेता है और जंगल की तरफ भाग जाता है।
अब वो जंगल की तरफ भाग जाता है। अब हमारे यहाँ पे ये चीज़ लिखी है कि वो जंगल में चले जाता है, चले जाता है। ऐसा होता है कि कोई जंगल, कोई एंडलेस जंगल है, लेकिन वो समझ जाता है कि मैं जो है फंस चुका हूँ। एक जैसे चूहेदानी में लोग चूहा भगता ही रहता है ना, द सेम वे वो इधर जाता है उधर जाता है, चारों तरफ जो है डालियाँ हैं, पेड़ है, ठीक है, नहीं ट्विस्टेड है। वो सोचता था कि जो उससे बुरा ट्रीट करेंगे वो कभी ना कभी ऐसी चूहेदानी में फंसेंगे, लेकिन आज उसको लगता है कि मैं खुद ही मेरी चूहेदानी में क्या हो चुका हूँ, फंस चुका हूँ। मेरा एंड जल्दी ही होने वाला है। बुरी तरह थक गया, बिल्कुल इधर से उधर घूमता, ऐसा लग रहा था वो वहीं वहीं घूम रहा है, क्योंकि जंगल के अंदर जो है उसको थोड़ा इल्यूजन या भ्रम हो गया है, वो इधर से उधर घूमे जा रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा है। वो बिल्कुल थक के नीचे बैठ जाता है, निढाल होकर बैठ जाता है, बैठा भी नहीं जाता, वो ज़मीन पे ही लेट जाता है। और जैसे ही ज़मीन पे लेटता है तो उसका कान ज़मीन के टच होता है। जैसे ही कान ज़मीन पे टच होता है तो उसको जो है कुछ थपथपाने की आवाज़ आती है, ठीक है ना। या जैसा देखा होगा आपने कि बाहर कभी जो है जैसे भी कुछ खोदती है तो अपने घर के अंदर भी तो जो है कंपन आते हैं, तो वैसे ही उसको कंपन से महसूस हुए कान के पास। वो तो बड़े ध्यान से देखा, क्योंकि वहीं का लोकल था, तो उसको पता, वो समझ गया ये आवाज़ काय की आ रही है, कि ये तो कोई आसपास में कोई आयरन फाउंड्री, यानी आयरन को पिघलाने वाली जो है कोई फैक्ट्री दिखती है। तो उसको बड़ा कॉन्फिडेंस आया, ठीक है। उसने फिर वापस कंसंट्रेट किया, वो उसी आवाज़ की दिशा में चला। तभी थोड़ा दूर चलने पे उसने एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखा उसे, उसने समझ गया ये आयरन फैक्ट्री है। उसे लगा अब मैं बच जाऊंगा, ठीक है, नहीं है। अब वो चुपचाप वहाँ जाता है, आयरन फैक्ट्री के फाउंड्री पे जा रहा है, ठीक है। वहाँ पर उस आयरन फैक्ट्री में सिर्फ 2 जने हैं, एक तो मास्टर ब्लैक स्मिथ है, यानी एक मुख्य लोहार है, और एक अप्रेंटिस यानी कोई सीखने वाला जो है लोहार है। वो दोनों काम कर रहे हैं वहाँ पर, काम तो वही आयरन को पिघलाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और चारों तरफ लोहा पड़ा होगा, ठीक है, वह की वस्तुएं पड़ी होंगी। इतना कोई कीमती नहीं होता जहाँ वैसे भी इतना लोहा निकलता हो जितना आयरन हो, तो वो कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता। उसने दरवाज़ा खोला, इतनी शोर शराबा हो रहा था कि अंदर दरवाज़ा खोल के अंदर आया, तो उससे जो दोनों ब्लैक स्मिथ हैं, जो लोहार हैं, उन्होंने नोटिस ही नहीं किया, आ गया होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब आया तो उसने मुझसे आके पूछा कि मैं यहीं रेस्ट कर लूँ क्या। तो उसने कहा कि हाँ कर लो। उसने तो जवाब देना भी उचित नहीं समझा, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे बहुत सारे भिखारी से लोग आते हैं, रेस्ट करेंगे थोड़ी देर, भट्टी चल रही है वहाँ, भट्टी के पास बैठेगा, थोड़ा गर्म महसूस होगा उसको, और फिर वो चल देगा, ठीक है, नहीं है। तो वो वहीं बैठ जाता है, ठीक है। अब यहाँ बताया कि आयरन जो स्मिथ वर्कर जो है वो कैसे काम कर रहे हैं। वो जो मेन जो लोहार है, जो आयरन स्मिथ है, उसने एक लंबी सी एक शर्ट सी पहन रखी है, ठीक है। इतनी सर्दी है वहाँ पर, उसके बावजूद उसके शरीर से पसीना है, इसके अलावा उसने वो कुछ नहीं पहन रखा है। लकड़ी के उसने जूते पहन रखे हैं, और वो आयरन को टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है, वहाँ जो भट्टी है उसका ब्लास्ट जो है उसको, और जो है पिघला रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा चेंज होता है, तभी वहाँ पे उस फाउंड्री के मालिक आ जाते हैं, क्योंकि फैक्ट्री के मालिक की जब नाइट शिफ्ट होती है तो बीच में घूम घूम के देखते हैं कि हमारे वर्कर जो है काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम सो गए और ये भी सो गए तो बर्बाद हो जाएंगे, उनका तो दीवाना निकल जाएगा, नहीं। तो वो आते हैं और देखते हैं, अरे ये तो उसको पहचानता है, अरे ये तुम मेरा बहुत पुराना फ्रेंड है। वो उसको घर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल मना कर देता है, मैं तो नहीं जाऊँगा। कौन? रेड ट्रैप सेलर, ठीक है। और वो दोनों आयरन स्मिथ भी बड़े अजीब से तरीके से देखते हैं कि ये इसको मालिक कैसे पहचानते हैं, ठीक है। लेकिन फिर वो बहुत जिद करता है, नहीं जाता है, तो फिर वापस वो घर चला जाता है। लेकिन वो जो ना दो लोहार जानते हैं अपने मालिक को कि हमारा मालिक बहुत जिद्दी है, ये इसको छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो फिर जो है थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक लेडी आती है। लेडी जो है वो का नाम एल्डा विल्मनसन है, ठीक है, नहीं है। और वो उसकी बेटी है, वो आती है और वो उसको अपने घर ले जाने के लिए तैयार करती है, क्योंकि महिला है, महिलाएं बहुत सम्मानित होती हैं, ठीक है ना। तो वो जो रेड ट्रैप सेलर भी उसकी बात मान के घर चला जाता है, और घर जाता है, घर जाके उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है, नहाने के लिए जो है व्यवस्था, उसके बाल वाल कटाए जाते हैं, अच्छे कपड़े दिए जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो सुबह आता है तो वो देखता है, जैसे ही वो आयरन मिल मालिक है वो उसको देखता है तो पहचान जाता है, क्योंकि अंधेरे में उसने गलती करी, अब रोशनी में थोड़ी करेगा कि अरे तुम कौन हो। उसने कहा मैं जो हूँ वो तो हूँ, मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि मैं जो है आपका पुराना फ्रेंड नील ऑलाफ हूँ, ठीक है, नहीं है। तो उसको निकालना चाहता है, लेकिन वहाँ पर वो जो गुड लेडी है, जो एल्डा विल्मनसन है, जो बेटी है, वो उसको रोक लेती है कि क्रिसमस है, आप और हम दो ही हैं, अभी क्रिसमस वैसे आने वाला भी है, ठीक है। तो जो है इसको हमारे साथ रहने दिया, हमारे बीच में एक मेहमान रहेगा, अच्छा रहेगा। फिर वो इतना थका हुआ था कि वो केवल खाता है और सोता है, कुछ नहीं करता।
क्रिसमस आता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फिर क्रिसमस मॉर्निंग पे उस सुबह चर्च जाते हैं तो वहाँ सुनते हैं कि कोई ऐसा एक जो है चोर है जो कि क्राफ्टर को लौट के आया है, उसका जो हुलिया बताते हैं वही हुलिया इसका था। तो उसके पिताजी उस लड़के पे बहुत नाराज़ होते हैं कि तुमने अपने घर में चोर को रख लिया, अब अपने घर में कुछ भी नहीं बचेगा। वो दौड़े दौड़े वापस घर आते हैं चर्च से, और वहाँ जो बाहर जो गार्ड है उससे पूछते हैं कि वो रेड टैप सेलर कहाँ है वो व्यक्ति। तो उसने कहा कि वो तो चला गया, कि कुछ लेके गया क्या, कि नहीं कुछ भी नहीं लेके गया बल्कि कुछ दे के गया। क्या दे के गया, ये बड़े आश्चर्य की बात है। फिर जब से उसने पैकेट को खोला तो उसमें देखा कि उसमें एक बहुत अच्छा गिफ्ट था, और गिफ्ट के अंदर जो है वो ये बहुत अच्छे से पैक नहीं किया था क्योंकि एक भिखारी ने पैक किया था, लेकिन उसमें दिख रहा था क्या था। तो उसमें जैसे खोला तो उसमें देखा कि उसमें एक छोटी सी चूहेदानी थी, और चूहेदानी के अंदर 3 कॉर्नर वही नोट जो थे वो लिखे थे, और साथ में एक लेटर था, और वो लेटर लिखा हुआ था कि इस गुड लेडी ने मेरे से इतना अच्छा बिहेव किया कि मैं एक भिखारी से कर्नल जितने स्टैंडर्ड पे उठ गया हूँ, यानी एक अच्छे बिहेवियर के कारण। ठीक है ना। तो यही हमारी इस चैप्टर के सार है, और हम इसका फर्स्ट पार्ट के अंदर जो हम इसका बनाएंगे उसके अंदर हम इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।